हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कूल। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। आज की क्लास में हम 2 से लेकर 20 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभक्ति के नियम को देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप क्लास में अंत तक बन रहे हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 2 से विभक्त होने के नियम। 2 से कौन कौन सी संख्या विभक्त हो सकती है या भाग जा सकती हैं उनको देखेंगे। यदि किसी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है मतलब सम संख्या है तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या लो, जैसे 4, 8, 9, 6, 7, 2। तो यहाँ पर इकाई में 2 है मतलब ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए 3 से विभक्त होने के नियम। तो देखिए यहाँ पर यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो रही हो तो दी गई संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। मतलब कोई भी संख्या लें, ऐसे ले रहे हैं 1332। ठीक है, एक छोटी संख्या ली है। अगर इसको जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो भी संख्या आएगी वो 3 से अगर भाग जा रही है तो जो ये संख्या है वो भी 3 से भाग जाएगी। जैसे देखते हैं 3, 2, 5 हो गया, 5, 3, 8 और 1, 9। तो 9 जो है 3 से भाग जाती है, इसलिए 1332 भी 3 से भाग जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी संख्या। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या लिया, तो इसको पहले जोड़ के देखते हैं। 9, 2, 11 हो गया, 11, 5, 16, 16, 4, 20, 20 और 7, 27। मतलब 27 3 से भाग जाता है, इसलिए ये जो संख्या दी गई है वो भी 3 से भाग जाएगा। देख लीजिए, 3, 2, 6, 1 बचा, ये हो गया 14, 3, 4, 12, फिर यहाँ पर 2 बचा, ये हो गया 25, 3, 8, 24, 1 बचा, ये हो गया 19, 3, 6, 18, यहाँ पर बचा 1, 3, 4, 12। ओके, मतलब ये भाग चला गया। तो जो भी संख्या दिए रहेगी, जितनी भी बड़ी संख्या रहे, उन सभी को जोड़ के देखिएगा आप। अगर जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है वो 3 से पूर्णतः भाग जा रहा है तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो भी 3 से भाग जाएगा। ओके, 4 से विभक्ति के नियम में देखिए, अगर दी गई संख्या की दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या भी 4 से विभक्त होगी। जो भी संख्या दिया रहे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम 2, 7, 9। ठीक है, कोई भी संख्या ले लिए, अगर इसकी जो इकाई और दहाई की जो संख्या है वो 4 से भाग जाती है तो ये पूर्ण संख्या मतलब जो भी संख्या दिया रहे वो भी 4 से भाग जाएगी। तो इन दोनों संख्याओं को लेते हैं, इसको 4 से भाग देकर देखते हैं। 4, 2, 8, 1 बचा, 4, 3, 12, मतलब 92 जो है 4 से भाग जाता है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो 2792 है वो भी 4 से पूर्णतः भाग जाएगा। भाग देकर देख लीजिए, 4 छिक का 24, यहाँ से बच गया आपका 3, ये हो गया 39, 4 9 36, यहाँ से बच जाएगा आपका फिर से कितना 3, ये हो गया कितना 32। हाँ, फिर हो जाएगा 4 8 32, मतलब ये 4 से भाग चला गया। ओके, इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी संख्या लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या ली है हमने, इसमें से हमें बस इन इकाई और दहाई को देखना है। अगर ये दोनों संख्याएं 4 से भाग जाती हैं, ये पूरा संख्या भी क्या होगा, 4 से भाग जाएगा। तो 4 1 कम 4, यहाँ पर हो गया कितना 16, 4 चौक 16, मतलब ये दोनों संख्याएं 4 से भाग जा रही हैं, मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाग जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस क्लास में हम 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं के विभक्ति के नियम को देखेंगे। तो आप क्लास में अंत तक बन रहे हैं, और क्लास आपको पसंद आ रहा हो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें। ओके, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। नंबर 5 से विभक्ति के नियम बहुत सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई में 0 या 5 हो, कोई भी संख्या है उनके इकाई में अगर 0 है या 5 है तो जो भी संख्या रहेगी वो 5 से विभक्त होगा। जैसे कोई भी संख्या ले ली,
67985, ठीक है। इसके इकाई में 5 है, मतलब ये 5 से भाग जाएगा। 7320, इसके इकाई में 0 है, मतलब ये 5 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि संख्या की इकाई में अगर 0 या 5 हो तो वह जो संख्या है वो 5 से विभक्त होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए 6 से विभक्ति के नियम को। 6 से विभक्ति के नियम में आप देखिए, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभक्त होती है तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लें, कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। ये संख्या लिया, अब इसको देखते हैं कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। देखिए 2 से कब भाग जाता है, जब इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। यहाँ पर 4 है, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। अब देख लेते हैं कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 3 के विभक्ति का नियम क्या था कि जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त हो वो 3 से भाग जाना चाहिए। हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 5 कितना हो गया आपका 21, ठीक है। तो 21 3 से भाग जाता है, मतलब ये जो भी संख्या है वो 3 से भाग जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 2 और 3 से भाग जाए तो वो 6 से भी भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या दिया गया है वो 6 से भाग जाएगा। आप देख लीजिए भाग करके, 6 से भाग करते हैं। 6 निया कितना हो जाएगा 54, 6 निया 54 हो गया। यहाँ पर कितना बचा 3, तो और 6 5 6 30 हो जाएगा। ये 33 हो गया है, तो 6 5 6 30, यहाँ पर फिर 3 बचा, ये हो गया 32, 6 5 6 30, यहाँ पर 2 बचा, 6 चौक 24, ठीक है। मतलब ये 6 से भाग चला गया। और कोई एग्जाम्पल लें, जैसे ले लेते हैं 5 6 8 4 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो 4 है वो 2 से भाग जाता है। अब देखते हैं कि ये 3 से भाग जाएगी कि नहीं, जोड़ के देखते हैं। 8 4 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। लेकिन 23 जो है वो 3 से भाग नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है, ये जो संख्या है वो 6 से भी भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर बोला गया है 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए, तभी वो 6 से भाग जाएगा। ये 2 से भाग तो जाएगा लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है वो 6 से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 से विभक्ति के नियम को देखते हैं। तो 7 से विभक्ति के जो नियम है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है, यदि दी गई संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर बची संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होता है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसका मतलब क्या है आप अच्छे समझिएगा। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 4 8 8 6 ये संख्या ली है, ठीक है। बोला गया है कि इकाई का क्या करना है, हमें 2 गुना करके जो भी संख्या दिया गया है उसमें घटाते जाना है। अगर अंत में जो भी संख्या बचेगी वो 7 से विभक्त होता है, ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर 6 है, 6 का 2 गुना करेंगे कितना होगा 12 होगा। मतलब हमें 488 में 12 को माइनस करना है, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। फिर जो इकाई में संख्या उसका 2 गुना करके जो संख्या बचेगी उसमें घटाना है। मतलब 47 में हमें कितना घटाना है, 6 दूने 12 को, ठीक है। 12 माइनस करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। तो जो 35 है हमें पता है कि 7 से विभक्त होता है, मतलब 7 से भाग जाता है। इसका अर्थ क्या है, ये जो संख्या दी गई है वो भी 7 से विभक्त होगा। ओके, अब देखिए 8 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह जो भी संख्या दिया रहेगा वो भी 8 से विभक्त होगा। इसका अर्थ क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या लिया हमने, चलो बड़ा संख्या लेते हैं, ठीक है। ये संख्या लिया, हमें क्या देखना है, इन सैकड़ों तक के, ये जो सैकड़ा तक की जो संख्या है मतलब 224, अगर 224 8 से पूर्णतः विभक्त होता है तो ये जो संख्या दी गई है वो भी 8 से विभक्त होगा। भाग करके देखते हैं, तो 8 दूने 16, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा अब 6, ये हो गया कितना 64, 8 8 64। मतलब ये तीनों संख्या क्या हुआ 8 से भाग चला गया। मतलब क्या है इसका कि ये जो भी संख्या दी गई है वो भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ओके, एक और एग्जांपल लें, ये संख्या ली, इसका भी हमें 304 से भाग देना है, किससे 8 से।
अगर भाग चला जाता है तो ये भी संख्या दी गई है वो भी 8 से भाग जाएगा। तो भाग देते हैं, 8 तिया 24 हो गया, यहाँ पर बचा कितना 6, ये हो गया कितना 64, तो 8 अट्ठे 64, ये भी भाग चला गया, मतलब ये जो भी संख्या दी गई है वो 8 से भाग जाएगा ही जाएगा। ओके, वे तो रहा 8 से विभक्ति का नियम। अब देखते हैं 9 से विभक्त होने के नियम। यहाँ पर दी गई है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब क्या है, जो भी संख्या दी जाएगी उसको जोड़ के देखना है, अगर जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 9 से विभाजित होता है तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो भी 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। कोई संख्या लिए हमने ले लिया, ठीक है, एक संख्या लिए। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 4 हो गया, 4 में 9 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 13, 13 2 15, 15 3 18, मतलब 18 जो है 9 से भाग जाता है। इसका अर्थ क्या है, ये जो संख्या लिए हैं वो भी 9 से भाग जाएगा। भाग करके देखते हैं, 9 तिया 27, यहाँ पर बच गया आपका कितना 3 2 5, 5 बचा, ये हो गया कितना आपका 59, 9 छिक्का 54 हो जाएगा, 9 छिक्का 54, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 5, मतलब ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है। 9 पछे 45, ठीक, 45, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72, 9 अठे 72, मतलब ये जो संख्या है वो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जा रहा है। एक संख्या और लें, ठीक है, इसको भी जोड़ के देखते हैं, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितना होता है 18, तो 18 भी 9 से विभाजित होता है। इसका अर्थ क्या है, जो 7650 है वो भी 9 से विभाजित होगा। ओके, अगला है 11 से विभक्त होने के नियम। 10 से विभक्ति के नियम तो बहुत ईजी है, अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। ओके, जो भी संख्या रहे, अगर इकाई की संख्या 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। 11 से देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके सम स्थान के अंकों को जोड़ना है और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है, उसके बाद उसको क्या करना है, हमें घटाना है। घटाने के बाद यदि 0 प्राप्त हो या प्राप्त हो जो भी संख्या वो 11 से विभक्त होना चाहिए। तो अगर ये रूल फॉलो होता है तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो 11 से विभक्त होगा। एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये संख्या लिए, तो हमें क्या करना है, सम स्थान के अंकों को जोड़ना है और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है। ये क्या है आपका विषम अंक है, विषम स्थान के अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 में फिर 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है, 25 आया। फिर सम अंकों की संख्या जो मतलब सम स्थान की जो भी संख्या है उसको जोड़ते हैं, 4 हो गया, ये एक 5, 5 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो क्या करना है, इसको घटा के देखना है कितना आ रहा है, यहाँ पे 11 आएगा। तो क्या था रूल में कि जो भी सम स्थान है और विषम स्थान के अंकों को जोड़ने पर उसके बाद उसका अंतर निकालना है। जोड़ दिए, फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंतर निकालें, यहाँ पर कितना है 11, अगर 0 आता है या 11 से पूर्णतः विभक्त होता है, 0 नहीं आया लेकिन 11 आया, 11 जो है 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसका अर्थ क्या है, ये जो भी संख्या दी गई है वो भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझ आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो विषम संख्या है मतलब विषम स्थान की जो भी संख्या है, यहाँ पर है 5, फिर 5 10 हो गया, 10 में 0 जोड़ेंगे कितना है 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 आ गया। फिर सम स्थान की संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 ये हो गया 9, फिर 1 10, इनको घटाएंगे कितना आएगा 0, ठीक है। रूल में दिया था अगर जोड़ने के बाद उसके बाद घटाएंगे अंतर निकालेंगे, अगर 0 आ गया या 11 से विभक्त हो गया, यहाँ पर 0 आया, ठीक है, तो 0 आया, इसका अर्थ क्या है, जो संख्या दी गई है ये भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए 12 से विभक्ति के नियम, यदि दी गई संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वह संख्या 12 से विभक्त होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है या याद रखना है कि अगर जो भी संख्या दी गई है 3 और 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो वो 12 से भी विभक्त होगा। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं,
8376 लेते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है, देखते हैं कि ये 3 से विभक्त होता है कि नहीं। तो 3 से विभक्ति क्या नियम था, इसको जोड़ के देखेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी अगर वो 3 से भाग जाता है तो ये जो संख्या है वो 3 से भाग जाएगा। तो देखिए 6 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा, 6 2 12 13 हो गया, 13 3 16 होता है, 16 और 6 कितना होता है आपका, 16 और 8 कितना होता है आपका 24, ठीक है। तो 24 जो प्राप्त हो रहा है वो 3 से भाग जाता है। और 4 से देखते हैं, 4 से विभक्ति का नियम क्या था, कि दो संख्या है उसको भाग देकर देखना है हमें 4 से। तो 4 एकम 4, यहाँ पर बच गया 3, 4 4 नहीं है 36, ठीक है, जा रहा है। मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, ये 12 से भी भाग जाएगा, ठीक है, ये 12 से भी भाग जाएगा। ओके, एक और संख्या लेते हैं, 88332, ठीक है, ये संख्या लिए। अब देखते हैं 4 से भाग जाएगी कि नहीं। दो संख्या लिए, 4 8 32 भाग जाएगा। लेकिन 3 से देखते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 9 16, 16 24, मतलब 24 है। 24 जो है 3 से भाग जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, ये 12 से भी भाग जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। तो अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय।